हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज जो है हम क्लास 10th का मैथ्स स्टैंडर्ड का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिख दिए हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2023, 24 और 25 का। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन फिक्स्ड है आना और एकदम सिंपल है। इसको जो है आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप बनने लगेगा और आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। और इधर जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं दे दे रहा हूँ 2026 बोर्ड के हिसाब से। 17th को आप लोग का पेपर है, तैयारी तो अच्छा चल ही रहा होगा आप लोग का। तो सोचा क्यों ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी एक दो हम लोग बना लिया जाए। तो आप अगर देख लीजिए, ये सब क्वेश्चंस अगर आपसे हो जा रहे हैं तो वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। और अगर लग रहा है कि किसी में कोई डाउट है तो उसमें आप मैं अभी सॉल्व करके एक्सप्लेन करूंगा और आप मेरे साथ साथ देख के इसको आप समझ सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा और कॉसेक थीटा। मेरे को लगता है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एलएचएस से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। और देखिए कभी भी tan कॉट के टर्म्स में अगर दिया हुआ है कोई भी क्वेश्चन तो उसमें हम लोग जो है उसको पहले साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उसको बेसिक सिंप्लीफिकेशन करेंगे एलसीएम लेके, और थोड़ा बहुत अगर कोई फॉर्मूला लग रहा है तो लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, नहीं तो फिर आराम से सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पे tan थीटा है तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये है देखो यहाँ पे 1 माइनस कॉट थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा। यहाँ पे क्या है, कॉट थीटा को लिखेंगे साइन कॉस थीटा बाई साइन थीटा। यहां हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एलएचएस लेके सॉल्व करेंगे, आरएचएस अपने आप आ जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि ये साइन को जो है यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 1 बाई 1 है तो साइन थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ऊपर नीचे दोनों जगह, ये साइन माइनस कॉस हो जाएगा, नीचे बस साइन रहेगा। और तो यहाँ पे हो जाएगा ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और ये डिवाइड में होगा। देखिए साइन माइनस कॉस थीटा और नीचे साइन थीटा बचेगा, इसको ऊपर भेज दे रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा ऊपर में चला जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एक स्टेप कम करने के चक्कर में यहाँ पे लिखे नहीं है, इसको देखिए आप कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई, देखिए ये बाई 1 है, कॉस थीटा यहाँ ऊपर नीचे हो जाएगा तो कॉस माइनस साइन यही रह जाएगा और कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो गया हमारा। देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग कि ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया है और यहाँ पे कॉस थीटा दिख रहा है डिनोमिनेटर में, यहाँ डिनोमिनेटर में साइन थीटा दिख रहा है। हमको चाहिए सेम करना है, एलसीएम लेना है हमको, तो साइन थीटा से यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और कॉस थीटा से यहाँ कर देंगे, ठीक है। तो देखिए ये तो हो गया, कॉस थीटा से यहाँ मल्टीप्लाई हमको करना पड़ेगा तो कर देते हैं। कॉस थीटा वहां पे जाएगा तो एक बार यहाँ पे कॉस थीटा ये हो गया, एक और बार कॉस थीटा हो गया, हम एलसीएम ले रहे हैं। यहाँ पे साइन थीटा है तो यहाँ पे भी हमको साइन थीटा करना पड़ेगा, तो एक साइन थीटा ऊपर में कर दिए और एक साइन थीटा नीचे में कर दिए, सो दैट कि इनका जो एलसीएम है ना डिनोमिनेटर ये सेम आ जाए। और यहाँ पे देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दिख रहा है डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे क्या है कॉस माइनस साइन थीटा, तो -1 यहाँ से कॉमन लेंगे ताकि इसकी तरह दिखने लगे। जैसे -1 अगर यहाँ से बाहर लेंगे तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा नेगेटिव, तो -1 बाहर लेके हम यहाँ पे इसको यहाँ -1 बाहर ले लेते हैं, -1 बाहर ले लेते हैं, इसको कर देते हैं अपोजिट। क्या करेंगे, अपोजिट। देखिए साइन माइनस कॉस हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ एकदम क्लियर है, क्लियर है। ये क्या किया, वहां पे माइनस कॉमन ले लिए तो जो नेगेटिव था साइन नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, अब कॉस नेगेटिव हो गया, इसके बराबर दिखने लगा। अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सबका सेम दिख रहा है, ये वाले टर्म का देखिए डिनोमिनेटर साइन इंटू कॉस, साइन माइनस कॉस, यहाँ पे भी साइन इंटू कॉस नीचे है ही और साइन माइनस कॉस, पूरा डिनोमिनेटर सेम है। माइनस को हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, देखिएगा इसको ध्यान से समझिएगा। 1 2 3 मतलब साइन क्यूब हो गया, यहाँ पे साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सेम डिनोमिनेटर है तो दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही बार लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा,
ये माइनस जो है यहाँ पे गया तो प्लस को माइनस कर दिया, और कॉस 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 3 बार है तो कॉस क्यूब थीटा लिख दिए। यहाँ तक एकदम क्लियर है, ये हो गया हमारा। अब उसके बाद देखिए कैसे करेंगे इसको, देखिए उसको यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस, साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब थीटा दिख रहा है आपको, साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब थीटा। यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगा पॉलिनोमियल का ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब? ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। माइनस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ पे प्लस रहेगा। ठीक है, ये आइडेंटिटी ये यूज करेंगे। ए के जगह पर साइन थीटा, बी के जगह पर कॉस थीटा पुट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पहले हो जाएगा, ए माइनस बी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। उसके बाद क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए मतलब साइन स्क्वायर, बी मतलब यहाँ पे बी स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, मल्टीप्लाई हो गया। कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे आइडेंटिटी लग रहा था, ए के जगह पर साइन थीटा, बी के जगह पर कॉस थीटा, सेम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे वाला जो है जैसे है वैसे इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे, साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए तो ऊपर नीचे सेम सेम है, ये टर्म पूरा इसके सेम है, इसके बराबर, तो इसको कैंसिल कर देंगे, कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचा है, देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है आइडेंटिटी। तो यहाँ पे लिख देंगे, इसके जगह पर लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये लिखना पड़ेगा। यहाँ पे ये यूज किया है तो लिखना पड़ेगा, सॉल्यूशन में आप लोग लिखेंगे उसको। अब देखिए डिनोमिनेटर में जो है साइन थीटा कॉस थीटा है, ये डिनोमिनेटर इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, अलग अलग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा। अब तो दिख रहा होगा सब एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होगा, है ना, साइन थीटा कॉस थीटा। कितना क्लियर है, जितना भविष्य क्लियर है, फ्यूचर अपना नहीं। इसको क्या करेंगे, 1 बाई साइन क्या हो जाता है, कॉसेक थीटा, और 1 बाई कॉस क्या हो जाता है, सेक थीटा। इसको लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, और प्लस ये कैंसिल हो गया 1। देखिए तो क्या इसी तरीके से प्रूफ करना था, 1 प्लस सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, वही चीज है। इसलिए लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा इक्वल्स टू RHS। हो गया प्रूफ। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ, ये है सेकेंड क्वेश्चन, थोड़ा क्वेश्चन नोट करना था उसको रब करके। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, पहले ना क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे हम लोग। tan थीटा माइनस कॉट थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिया हुआ है, इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर दिया हुआ है। मतलब जो tan थीटा और कॉट थीटा है उसको पहले हम साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, और साइन कॉस को में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ उस तरह का हमको दिखेगा, क्योंकि ये कॉस का अपोजिट होता है इनवर्स, कॉस का रेसिप्रोकल, और ये साइन का रेसिप्रोकल होता है। मतलब ये 1 बाई साइन स्क्वायर है, ये 1 बाई कॉस स्क्वायर है। मतलब हमको आंसर किसी न किसी तरीके साइन और कॉस के टर्म्स में ही देना है। देखिए तो क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप, जहां भी tan थीटा कॉट थीटा दिखे उसको साइन बाई कॉस और कॉस बाई साइन में कन्वर्ट करेंगे। अब फिर उसके बाद एलसीएम लेते हैं। ये 2 स्टेप है, हर जगह हर क्वेश्चन में कॉमन है ये। तो tan को क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और माइनस यहाँ पे कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक, डिनोमिनेटर में जो है उसको चुपचाप रहने देंगे, इससे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हाँ, अब देखो ये एलसीएम यहाँ पे साइन इससे मल्टीप्लाई होगा, कॉस इससे होगा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन कॉस मल्टीप्लाई में साइन थीटा
कॉस थीटा और एक साइन थीटा कॉस थीटा पहले से है, साइन थीटा कॉस थीटा पहले से है। कहाँ देखिए ये दोनों मिलके ये हो गया, ये डिनोमिनेटर में था ये, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इसको देखिए साइन थीटा साइन स्क्वायर हो गया, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर हो गया, तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। पूरा काट दें नहीं, ये गलती नहीं करना है, ये नेगेटिव है तो ये डिनोमिनेटर में है तो ये दोनों के पास जाएगा, ये पूरा इसके पास भी जाएगा, ये पूरा इसके कॉस स्क्वायर के पास भी जाएगा। चलिए इसको मैं करके बताता हूँ आपको। देखिए पहले साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई ये पूरा टर्म साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद फिर कॉस स्क्वायर लिखेंगे, सॉरी माइनस है तो माइनस लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए अच्छा एक था तो वहां दो दो कैसे आ गया, फिर आउट नहीं है ना, दोनों के पास जाएगा डिनोमिनेटर सेम। देखिए जब भी कॉमन रहता है डिनोमिनेटर तो इसके पास भी और इसके पास भी जाएगा। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है तो इसको कैंसिल कर देंगे, बचेगा क्या 1 बाई कॉस स्क्वायर, 1 बाई कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है, बचा 1 बाई साइन स्क्वायर, 1 बाई साइन स्क्वायर। अब तो दिख रहा होगा पूरा साफ साफ, 1 बाई कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर, सेक का कॉस 1 बाई कॉस सेक थीटा होता है, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर, 1 बाई साइन क्या होता है कॉस सेक थीटा, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर। क्या ये आरएचएस की तरह दिख रहा है साफ साफ, लिखेंगे इक्वल्स टू आरएचएस। हो गया प्रूफ ये क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो थर्ड क्वेश्चन है रूट में सेक ए माइनस 1 बाई सेक ए प्लस 1 प्लस रूट में सेक ए प्लस 1 सेक ए माइनस 1 इक्वल टू 2 कॉस ए हमको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे ना जल्दबाजी नहीं करना है कि तुरंत जो है सेक को 1 बाई कॉस वगैरह वगैरह चेंज करने लगे, नहीं, हम क्या करेंगे पहले इसको ढंग से ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे रूट में जो है जो न्यूमरेटर में है वही यहाँ डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे जो न्यूमरेटर में है वही यहाँ डिनोमिनेटर में है। हम क्या करेंगे एलसीएम यहाँ पे ले लेंगे, मतलब ये वाला पार्ट पूरा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला पार्ट पूरा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए कैसा, ये रूट जो है दोनों के पास जाएगा, पूरा होल रूट है तो रूट सेक के प्लस 1 और रूट सेक के माइनस 1 है ये, तो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, देखिए रूट में सेक ए माइनस 1 है, ये भी चीज इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, रूट सेक ए माइनस 1, ठीक है, एलसीएम ले रहे हैं, बीच में प्लस है, ये प्लस, फिर यहाँ पे क्या है रूट सेक ए प्लस 1, ये डिनोमिनेटर इससे यहाँ मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो लिखेंगे रूट सेक ए प्लस 1, ठीक है यहाँ तक। अब डिनोमिनेटर में देखिए ये टर्म इससे आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या हो जाएगा रूट में सेक ए प्लस 1 इंटू रूट में सेक ए माइनस 1। क्लियर है ये चीज, ये सिंपल सा बात है। ये ना रूट अगर दोनों के पास है ना, इसको हम ऐसे चाहें तो लिख सकते हैं। देखिए अब ये कंफ्यूज कर रहा होगा, ये ठीक है दोनों के पास रूट है, जैसे यहाँ पे भी ये दोनों के पास रूट है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों के पास रूट चला गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पूरा टर्म इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये पूरा टर्म उससे मल्टीप्लाई हो गया, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। ये अभी क्लियर हुआ। देखिए उसके बाद अगल बगल में कोई अगर डिस्टर्ब कर रहा हो तो उसको भगाने की बजाय खुद साइड होके बैठ के पढ़ लो 2 दिन भाई, ठीक है, और समझ लो इसको करो। यहाँ पे क्या करेंगे, ये सेम है, रूट सेक ए माइनस 1 रूट सेक ए माइनस 1, तो क्या हो जाएगा सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, जिससे रूट कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे सिर्फ बचेगा सेक ए माइनस 1। कैसे कैसे यहाँ पे देखो समझ लो, यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे रूट एक्स इंटू रूट एक्स है, सेम नंबर अगर रूट मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर का रूट और स्क्वायर कट जाता है, बचता है बस एक्स, ठीक है। अरे ऐसे समझ रहे होगे ना, रूट 5 इंटू रूट 5 क्या होता है 5 हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे रूट में जो भी नंबर है 2 बार मल्टीप्लाई सेम हो रहा है, तो रूट गायब, एक ही बार बचा हो। यहाँ पे प्लस में क्या हो जाएगा सेक ए, इसको गैस करो, दोनों सेम रूट में है, सेम स्क्वायर हो गया प्लस 1, इसका आप जरूरत नहीं है, समझ गए होंगे आप लोग। बाई है क्या
बाई दिख रहा होगा, देखिए रूट में सेक प्लस ए और रूट में सेक माइनस ए, ये तो डिफरेंट है तो रूट वैसे गायब नहीं होगा। यहाँ पे सेक ए प्लस वन सेक ए माइनस वन रूट के अंदर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, देखिए इसको ढंग से, अगर मान लीजिए a है प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी पता है ना पॉलिनोमियल का, a प्लस बी a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a यहाँ पे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर होगा, फिर बीच में माइनस, फिर सेकेंड टर्म, तो यहाँ पे कौन है सेक स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर a माइनस वन का स्क्वायर। तो वन पे स्क्वायर लिखने का कोई खास मतलब तो है नहीं क्योंकि वन ही रहेगा वो, लेकिन हाँ ओवरऑल रूट है, अभी रूट नहीं गायब हुआ है। बोलेंगे ऊपर में तो गायब हो गया, नीचे क्यों नहीं हुआ, अरे ऊपर में सेम सेम था ना, सेक ए माइनस वन सेक ए माइनस वन था, तो बस सेक ए माइनस वन बचा क्योंकि स्क्वायर हो गया था। यहाँ पे ये सेम नहीं है, आपस में ये लोग अंदर में मल्टीप्लाई हुए हैं, रूट रह गया है, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए उसके बाद देखिए वो आप बताते हैं उस साइड, देखिए ये माइनस वन है प्लस ये प्लस वन है, तो ये माइनस वन प्लस वन खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और सेक ए प्लस सेक ए टू सेक ए हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं टू सेक ए बाई रूट में सेक स्क्वायर माइनस वन, सेक स्क्वायर माइनस वन क्या होता है टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर होता है ना, आइडेंटिटी पता होगा आपको, आइडेंटिटी होता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आइडेंटिटी, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, वन को उस साइड भेज दो तो क्या हो जाएगा ये देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे इसके जगह पर सेक स्क्वायर ए माइनस वन के जगह पर क्या हो जाएगा, वन स्क्वायर वन ही रहेगा, तो इसके जगह पर हो जाएगा टेन स्क्वायर, तो रूट में टेन स्क्वायर ए, अब स्क्वायर है रूट है कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा टू सेक ए डिवाइड बाई टेन ए। अब इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, सेक ए क्या होता है टू इंटू वन बाई कॉस ए होगा, और ये है साइन बाई कॉस, क्या हो जाएगा साइन ए बाई कॉस ए, ठीक है। अब ये कॉस ए चला जाएगा ऊपर, टू इंटू वन बाई कॉस ए इंटू कॉस ए बाई साइन ए, कॉस कॉस कैंसिल हो गया, क्या बचा टू बाई साइन, टू बाई साइन ए, वन बाई साइन ए क्या होता है कॉसेक, तो इसका आ गया यहाँ पे टू कॉसेक ए, टू कॉसेक ए, यही है आरएचएस, यही क्या है आरएचएस, देख लो टू कॉसेक ए, है ना, क्लियर है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ पे हम लोग जो है एलएचएस से ही आगे बढ़ेंगे, एलएचएस से प्रोसीड करेंगे और ट्राई करेंगे आरएचएस आ जाए, देखते हैं। तो यहाँ पे हमको साइन कॉस में पहले से दिया हुआ है, तो हमको क्या करना चाहिए एलसीएम लेना चाहिए, तो एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना चाहिए, और अगर कोई आइडेंटिटी लग रहा हो तो आइडेंटिटी लगाएंगे, तो पहला काम एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे कॉस है तो एलएचएस में देखिए, तो एक लाइन तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, कॉस को कॉस ए बाई वन लिख सकते हैं, यहाँ पे साइन ए बाई वन लिख सकते हैं। अब ये कॉस ए इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे कॉमन कॉस ए हो जाएगा, यहाँ पे हो गया कॉस ए, ये हो गया वन माइनस कॉस वन मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, पहला टर्म। अब दूसरा टर्म क्या हो गया, साइन यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम, तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए, यहाँ तक क्लियर है एकदम। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर, सॉरी वन माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, आइडेंटिटी होता है ना, यहाँ पे आइडेंटिटी लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन होता है। अब देखो वन माइनस कॉस स्क्वायर है, मतलब कॉस स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे तो वन माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब इसके जगह पर साइन स्क्वायर लिखेंगे, साइन स्क्वायर, ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस, सॉरी ए है, ए चल रहा है तो ए ही लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए कॉस ए। ऐसे एग्जाम में मिस्टेक मत कर देना, एकदम सिली मिस्टेक कि ए चल रहा है तो ए लिखना ना, थीटा बेटा मत लिख देना, अगर थीटा चल रहा होगा तभी थीटा। वन माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा इस हिसाब से, साइन को उस साइड भेज देंगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए, बोलो क्लियर है ये। अब देखो ये
हमको क्या चाहिए, 1/tan A प्लस cot A चाहिए। चलो ठीक है, यहाँ पे पहले काम करते हैं, इस cos से इस एक पावर कैंसिल, इस साइन से एक पावर कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ पे, साइन A इंटू कॉस ए बच जाएगा, साइन A इंटू कॉस ए बाई 1। हमको वो चीज नहीं मिला अभी। दो तरीका है, इसी में थोड़ा और अगर दिमाग लगा के चाहे तो कर सकते हैं, या फिर आरएचएस को अलग से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आरएचएस को ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आरएचएस को ही सिंप्लीफाई, आइडेंटिटी में रब कर दे रहा हूं और आरएचएस को सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है। देखो आरएचएस किसी किसी क्वेश्चन में आसान पड़ जाता है, अगर एलएचएस को भी आरएचएस को दोनों को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो दोनों का सेम रिजल्ट आ जाता है। इसमें जो है खुद से करना पड़ेगा, तो 1 को रिप्लेस करना पड़ेगा खुद से सोच के, मतलब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ऐसे लिखना पड़ेगा, फिर नीचे भेजना पड़ेगा, तब जाके वो चीज आएगा। तो इससे अच्छा है इसको चेंज कर दो, 1/tan थीटा, tan ए को क्या लिख देते हैं, साइन ए बाई कॉस ए, अब इसको क्या लिखेंगे, कॉस ए बाई साइन ए। एलसीएम लेंगे इसका, साइन यहाँ मल्टीप्लाई कॉस यहाँ मल्टीप्लाई, तो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए और बाई क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस ए। देखो ये दोनों आपस में नीचे यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/1 साइन ए कॉस ए। कैसे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू 1 होता है। अब इसको ऊपर भेज देंगे तो क्या चला जाएगा, क्या बन जाएगा, साइन ए कॉस ए, जो कि एलएचएस के बराबर है, इज इक्वल टू एलएचएस। यहाँ पे आरएचएस आया है साइन ए कॉस ए, यहाँ पे भी वही चीज आया है, तो एलएचएस सॉल्व करके वही आया है, आरएचएस भी सॉल्व करके वही आया है, तो यहाँ पे लिख देंगे एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। ये हो गया सॉल्व, ये ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। उसके बाद मैं बता देता हूँ इसको बिना आरएचएस सॉल्व किए। मान लो अगर किसी का मन है कि नहीं हमको एलएचएस से ही लाना है, सिर्फ एलएचएस को हम सॉल्व करना है, आरएचएस को टच ही नहीं करना है, तो भी हो सकता है। इसको हम आगे बढ़ाएंगे, इसको लिखेंगे साइन ए इंटू कॉस ए बाई 1 है, तो 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे साइन कॉस चल रहा है तो वही वाला आइडेंटिटी यूज करेंगे हम, तो 1 की जगह पर लिखेंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, पता है ना, होता है, अभी तुरंत लिखे थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। मतलब जहां भी 1 दिखा है वहां पे हम चाहें तो ये लिख सकते हैं, तो यहाँ पे जरूरत है तो लिखते हैं, तो लिख देते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये इन दोनों को ना नीचे डिवाइड में भेजो, यहाँ पे बस उल्टा चल रहा है, तो 1 हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई, ये जो ऊपर में है पूरा यहाँ पे नीचे आ जाएगा, साइन ए कॉस ए, ठीक है। मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि न्यूमरेटर को इस चीज से डिवाइड किए और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड किए, तो न्यूमरेटर कट के 1 हो गया, डिनोमिनेटर में ये रह गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये टर्म पूरा इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए कॉस ए। अब ये साइन कैंसिल हो जाएगा, ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक साइन चला गया यहाँ से, तो बचा साइन बाई कॉस, तो साइन बाई कॉस तो पता ही होगा आपको, tan ए होता है। यहाँ पे देखो कॉस एक नीचे से कैंसिल हो गया, बचा कॉस बाई साइन, कॉस बाई साइन होता है कॉट ए, यही लाना था, यही है हमारा आरएचएस। ये देखो ये 2025 में बोर्ड्स में स्टैंडर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, मैथ स्टैंडर्ड में 2025 में पिछले साल ही ये क्वेश्चन आया था और इम्पोर्टेंट है, इस तरह का ही क्वेश्चन आ सकता है इस साल भी। और जो वीडियो की स्टार्टिंग में यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हम आपको बताए थे, वो एग्जाम में तो भी 1-2 साल पहले नहीं आया हुआ है, लेकिन इस साल आने का उसका चांस बहुत ज्यादा है, तो आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना उन सबको, और जो नहीं समझ में आएगा कमेंट्स में आप बोल देना कि ये वाला क्वेश्चन नहीं बना, तो मैं उस पर अलग से शॉर्ट्स में उसका वीडियो मैं दे दूंगा शाम तक में या कल तक में, लेकिन चारों क्वेश्चन बनाना जरूर है। ओके देन, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।